पाकिस्तान गारों के दौर की तरफ बढ़ रहा है। क्या सर आई हैं कि कोई फायरवॉल है और ये फायरवॉल बहुत ज़्यादा पैसों में ख़रीदी गई है और चाइना तर्ज की फायरवॉल है। चाइना भी इस तरह की फायरवॉल्स के ज़रिए मॉनिटर करता है, लेकिन चाइना ने तरक्की बहुत ज़्यादा हासिल कर ली थी। हम उससे कम से कम अब 100 नहीं और इस फायरवॉल के बाद 1000 साल पीछे होने चले हैं। जहाँ तक साइबर सिक्योरिटी की ताल्लुक है, मुल्की सिक्योरिटी का ताल्लुक है, उसको हर कोई अप्रिशिएट करेगा और किसी भी बैरूनी एजेंडे को नहीं चाहेगा कि यहाँ इम्प्लीमेंट हो। तो ये चीज़ें तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इस पे तो शायद रियासत का हर शहरी इस बात के साथ खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्की हालात हैं। मुल्की हालात ये हैं कि फ़ायरवॉल की इंस्टॉलेशन के दौरान व्हाट्सएप बिल्कुल बैठ गया, कोई पिक्चर डाउनलोड नहीं हो रही, कोई वीडियो डाउनलोड नहीं होती, इवन ईमो जैसी ऐप्स काम नहीं करती। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में यहाँ फ्रीलांसर्स नहीं, बाकायदा बड़ी बड़ी कंपनियों के पास थे, उनका बोरिया बिस्तरा समेट रहे हैं। उनको कह रहे हैं इंटरनेट फ्री जोन्स में जाएं या वहाँ जहाँ इंटरनेट बहुत फास्ट चलता हो। अच्छा, इस सारी फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के दौरान इंटरनेट की जो 40% तक स्पीड है वो भी डाउन हो चुकी है। और ये जो मुस्तनद डाटा है ये नया टेल समेत हर बड़ा इंटरनेट ऑपरेटर दे रहा है। अब फायरवॉल जब मुकम्मल तौर पर इन ऐप्स के अंदर इंगेज कर दी जाएगी तब स्पीड क्या आती है ये भी किसी को नहीं पता। और कहा यही जा रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये फ़िल्टर लग जाएगा जिससे बड़े इजीली वो लोग ट्रेस हो जाएंगे जो कि मुल्क के लिए एंटी स्टेट काम करते हैं। बट कितने अरसे में ये फायरवॉल इंस्टॉल होगी और क्या ये फायरवॉल रिपीटेड डिसरप्शंस करेगी? और रिपीटेड डिसरप्शन से मुराद ये है कि जब दिल किया स्विच ऑफ कर दिया, उसकी वजह से कई लाख डॉलर का नुकसान होगा पाकिस्तान को, जिसमें फ्रीलांस इंडस्ट्री जो यहाँ से डंकियाँ लगाकर बाहर नहीं जाती, बाहर से डॉलर खींच के पाकिस्तान में लाती है। और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की कमर टूटने के बाद अब ये वाहिद इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान के जीडीपी को सपोर्ट कर रही। अब एक ही दिन में दो खबरें आती हैं। इंडिया में गूगल अपनी एआई के लिए मुफ्त तरबियत दे रहा है और हैकाथॉन करवा रहा है। अब ये उस हैकाथॉन में बहुत कुछ होने जा रहा है जिसमें इंडिया से बड़े ट्रेंड प्रोफेशनल्स आगे निकलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हैकाथॉन 2024 का जो मेन थीम है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रजिस्ट्री के लिए और डाटा मैनेजमेंट के लिए बेहतर एआई बेस्ड सोल्यूशन ढूंढें जो काम को बेहतरीन बना सके। मतलब दे आर पुटिंग देयर बिग इंस्टीट्यूट्स ऑन ऑल दिस। अब दूसरी तरफ आए, फाइवर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को काम देना बंद कर रहा है। अब अच्छा, ये सिर्फ कहानी फाइवर तक नहीं है, अमेज़ॉन के ऑर्डर्स हैं, अपवर्क पे जो लोग काम कर रहे हैं, इवन ये आप टीवी के सामने देख सकते हैं कि लोगों को जो अच्छा काम कर रहे थे पाकिस्तान में, उनको बाहर के गोरों ने ये मेल्स किए हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमें क्योंकि रैपिड फास्ट दुनिया इतनी फास्ट है, हमारी तरह कुएं में थोड़ी बैठी है, तो हमें बड़ा फास्ट काम चाहिए। हम आपको टेम्परेरीली, जब तक आपके मुल्क का इंटरनेट का मसला हल नहीं हो जाता, हम आपको टेम्परेरीली अपने से जुदा कर रहे हैं। जब आपका नेट ठीक हो जाए, यू गेट बैक टू अस, हम आपको फिर काम देना शुरू कर देंगे। अच्छा चले, अगर इस तरह एक दो दफ़ा हो गया और फिर उन्होंने दोबारा काम दिया और फिर फायरवॉल ने स्विच ऑफ किया, तो फिर उन्हें काम मिलेगा? तो ये वाली चीज़ें जो हैं, इनके सवालों के जवाब नहीं हैं। मैं आज बरमला अगर मुझे कहीं भी कोई अरबाब इख्तियार देख रहा है तो मेरी इस बात को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं, अफलास से मर रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। फ्रीलांसर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें इसके साथ बहुत लोग जुड़े हैं, मतलब आपके तसव्वुर से भी ज़्यादा। इससे वो लोग भी जुड़े हैं जो शायद आपके ही गवर्नमेंट के इदारों में, कोई क्लर्क है वो पार्ट टाइम काम करता है फ्रीलांस पे, कोई चौकीदार है आपका, कोई आप ही के दफातर में, सरकारी महकमों में जो सुबह के टाइम काम करते हैं और रात को कोई फ्रीलांस एक्टिविटी करते हैं, और यही वो काम कर रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी मिलके, तो टू एंड्स मीट हो रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग सिर्फ बाहर से रकम नहीं ला रहे, वो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं। मतलब ऑनलाइन बिजनेस ये होता है जैसे लोग अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद अपनी चीज़ें बेचते हैं, और इस तरह शॉपिफाई वगैरह पर, तो वो सारी चीज़ें भी इससे ऑपरेट हो रही हैं। तो इस टाइम इंटरनेट को 40% तक स्लो करने का मतलब 400% तक अपनी तरक्की को स्लो कर रहे हैं। कतई तौर पर
किसी तरह भी पाकिस्तान का 60-70% पब्लिक अवाम से जुड़ा सेक्टर ऐसा है जिसको रोजी रोटी के अलावा तीसरा ख्वाब नहीं आता। अगर बाजारन कुछ भी है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, और उनके मुतासिर होने की वजह से डेफिनेटली मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ेगी, स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, लोग भूखे मरेंगे और लॉलेसनेस फैलेगी। ये चीज़ कतई तौर पर पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। तो प्लीज़ इसको एक फरियाद के तौर पर लें, एक रिक्वेस्ट के तौर पर लें कि कुछ भी करें बट डू नॉट इफ़ेक्ट द कॉमन मैन। एक आम शहरी कोलैटरली डैमेज ना हो। उनके घर रोटी आनी चाहिए, उनके घर खाना आना चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि क्रिपल्ड है, उस इकॉनमी को ऊंधे मुंह ज़मीन पर मत गिराएं। तो हमें सब सोचना है। ये एजिटेशन अगर बढ़ती गई, ये फ्रस्ट्रेशन अगर बढ़ती गई, तो आज अगर पाकिस्तान में 70% लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, कल को 100% होंगे। तो फिर पाकिस्तान में रह कौन जाएगा? और अगर कोई रह ही नहीं जाएगा तो फिर हुक्मरानी किस पर होगी? हमें ये सोचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल वी हैव टू स्टैंड विद पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान, उसमें रहने वाले पाकिस्तानी, पाकिस्तान का आम शहरी जो कि तरक्की करना चाहता है, उसको इंटरनेट चाहिए। वो इंडिया को आगे बढ़ते देख रहा है तो डेफिनेटली वो ये सोच रहा है, और वो बहुत अफसोस के साथ ये सोच रहा है कि क्या मुस्तकबिल में मैं अपनी नस्ल को भारत के पासपोर्ट या ईरान के पासपोर्ट या अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट के लिए तरसता देखूंगा। अगर हम इतनी गिरावट पर आ रहे हैं और इंटरनेट और बेसिक नेसेसिटीज़ से वाइप ऑफ कर रहे हैं, तो हमें फिर नज़रसानी करनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों पर, क्योंकि ये मुल्क तो आखिर अपना है। थैंक यू वेरी मच।